तीन मरतबा वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ एक मरतबा फिर सियासी तौर पर मुतहर्रिक होते दिखाई दे रहे हैं, मगर इस बार इनकी सरगर्मियों का मरकज रिवायती पंजाब या इस्लामाबाद नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान है। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी पेश कदमी में उनके साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार भी भरपूर अंदाज में नजर आए। चुनाचे सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि आया नवाज शरीफ अमली सियासत में एक मरतबा फिर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अगले रोज इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में होने वाली एक अहम बैठक ने इन कयास आराइयों को मजीद तकवीत दी, जहां नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर क़यादत के हमरा गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत की। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी मुहिम के खदो खाल पर तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने वाज़ा किया कि मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मैदान में उतरेगी और हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने माजी की अपनी हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि इनके दौर में गिलगित बल्तिस्तान में अमन कायम हुआ और बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए शफाफ और मेरिट पर मबनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक हर हल्के की सूरत हाल का अलग अलग जायजा लिया जा रहा है और जल्द हतमी फहरिस्त नवाज शरीफ को पेश की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शम्स मीर के मुताबिक नवाज शरीफ की बराह रास्त दिलचस्पी पार्टी कारकुनान के लिए हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि टिकटों की तकसीम में पार्टी वाबस्तगी, कारकर्दगी और विजन को बुनियादी अहमियत दी जाएगी, जबकि फिलहाल किसी सियासी इत्तेहाद पर गौर नहीं किया गया। सियासी मुबस्सरीन इस पेशरफ्त को महज एक इलाकाई सरगर्मी नहीं बल्कि एक बड़े सियासी इशारे के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ का खुद इंतखाबी अमल की निगरानी करना इस बात की अलामत हो सकता है कि वो पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हो रहे हैं। ये सूरत हाल खासतौर पर 2024 के इंतखाबात के पस मंज़र में अहमियत इख्तियार कर जाती है। इन इंतखाबात से कबल अमूमी तासुर यही था कि अगर मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आई तो नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बनेंगे, ताहम ऐसा ना हो सका और वजारत उज़्मा इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के हिस्से में आई। इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया था जो अब दोबारा जेर बहस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के करीब ख्याल किए जाने वाले सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद के मुताबिक नवाज शरीफ न सिर्फ सियासी तौर पर बाखबर हैं बल्कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी सोच रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ अहम हुकूमती और सियासी मामलात में मुसलसल नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं, जिससे इनके असर व रसूख का अंदाजा होता है। दूसरी जानिब बाज़ तज्ज़ियाकार इस सरगर्मी को मुहतात अंदाज में देख रहे हैं। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार अहमद वलीद के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में शिरकत को मुकम्मल सियासी वापसी करार देना कबल अज़ वक्त होगा। उनके बकौल नवाज शरीफ अब भी फ्रंट लाइन सियासत से गुरेज़ा दिखाई देते हैं। अहमद वलीद का कहना है कि अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त शहबाज शरीफ के हाथ में है, जो इत्तेहादी जमातों से रवाबित और हुकूमती अमूर संभाल रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ निस्बतन पस मंजर में रहकर खुद को मुशावरत तक महदूद रखे हुए हैं। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ की दिलचस्पी से जाहिर होता है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली लेकर मैदान में निकले हैं। आने वाले महीने इस हवाले से ज्यादा वाज़ेह तस्वीर पेश कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।